हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। घर को कितना भी साफ़ कर लो कुछ समय के बाद अनटाइडी लगने ही लगता है। इनफैक्ट ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसे हर रोज़ अगर हम नहीं करेंगे तो साफ़ सुथरा घर आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आज की वीडियो में कुछ बहुत ही आसान और यूज़फुल आइडियाज़ बताऊंगी जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और उससे आपका घर ऑर्गेनाइज्ड, टाइडी भी रहेगा और बिल्कुल साफ़ भी लगेगा। चाहे आपने 2-3 दिन से सफाई नहीं भी की हो तब भी घर बिल्कुल क्लीन लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बिना साफ़ सफाई किए घर को साफ़ रख सकते हैं। और भी बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज़ के लिए आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और पिंटरेस्ट में भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम नहाने के बाद अपने टॉवल्स यहाँ वहाँ सुखा देते हैं। कई बार डाइनिंग टेबल के चेयर्स के ऊपर या फिर कभी हम अपने बेडरूम के डोर्स के ऊपर बहुत सारी जगह पे ना हम इनको ऐसे ही सूखने के लिए रख देते हैं और इससे भी ना हमारा घर काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लगने लगता है। इनफैक्ट गीले टॉवल हम बेड पे रखते हैं तो बेड भी गीला हो जाता है और एक हल्की सी स्मेल सी आने लगती है और हमारे जो दरवाजे रहते हैं ना, अगर वो वुड के हैं तो वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए ना मैंने ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र लिया है। इसमें आप आराम से अपने 4 से 5 टॉवल्स हैंग करके रख सकते हैं। इनफैक्ट जब आप इसको टॉवल्स के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं तब आप अपने कपड़े भी इसमें सुखाने के लिए इसको यूज़ कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है और काफ़ी छोटा सा है। यहाँ से वहाँ आप किसी भी रूम में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और मैं इसको ना अपने बेडरूम में रख देती हूँ और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। उससे जो टॉवल्स हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं और इससे सारे के सारे टॉवल्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। और एक बार जब टॉवल्स सूख जाते हैं तब आप या तो इनको फ़ोल्ड करके किसी बास्केट में रख दीजिए या फिर आप डोर के पीछे भी इसे हैंग कर दीजिए। तो फिर ना ड्राई एक बार होने के बाद ये कभी भी स्मेल नहीं आएगी किसी भी टॉवल से और इस तरह से आपका जो घर है वो टाइडी भी लगेगा। बैग्स तो हमारे पास कई तरह के होते हैं और जब हम कहीं बाहर जाते हैं अलग अलग तरह के बैग्स यूज़ करते हैं ओकेशन के हिसाब से या फिर जहाँ हम जा रहे हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम बाहर से आते हैं और बस सामने के रूम में ही बैग को रख दिया या फिर कहीं भी दरवाजे में हैंग कर दिया। इससे भी हमारा जो घर होता है वो अनटाइडी लग सकता है, क्लटर्ड भी लग सकता है और इनफैक्ट कभी कोई गेस्ट आ जाए सडनली तो फिर घर काफ़ी ना अनऑर्गेनाइज्ड और अनटाइडी लगता है। तो इसलिए जब आप कहीं बाहर से आते हैं तो एक कोई डेडिकेटेड एरिया बना लीजिए जहाँ पे आप वहाँ अपने बैग्स हैंग करके रख सकें। जैसे कि कुछ बड़े जो बैग्स होते हैं जो मैं कम यूज़ करती हूँ, मैं इस तरह से अपने वार्डरोब के अंदर हैंग करके रखती हूँ और जो डेली यूज़ के जो बैग्स हैं मैं अपने जो मेन डोर है उसके पास ही हैंग करके रखती हूँ। इससे ना फिर ईज़ी हो जाता है, जैसे आप बाहर से आए और वहीं पर आपने हैंग कर दिया और जो डेली यूज़ के बैग्स हैं उनको बार बार हम अंदर रखेंगे तो उनको फिर निकालने के लिए भी परेशानी होगी। तो इस तरह से मैं कुछ अलग अलग जगह यूज़ करती हूँ, जैसे कि बड़े बैग्स के लिए वार्डरोब और जो डेली यूज़ के बैग्स हैं वो मैं यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ। बच्चों के साथ साथ कई बार हम बड़े भी अपनी चीज़ों को ना ठीक से जगह पे नहीं रखते हैं। जैसे कि कोई भी बुक हम पढ़ रहे हैं तो जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ बैठे हैं पढ़ते हुए वहीं पे छोड़ दिया और इससे ना फिर वो जगह भी गंदी दिखने लगती है और बार बार ना फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पे ही जमा होती जाती है। तो इसलिए अगर आप जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो रीडिंग करने के बाद जहाँ से आपने उस बुक को उठाया है बस वहीं पर आप वापस से रख दीजिए। तो देखिए आपको ना डेली ये सारी चीज़ें बार बार क्लीन नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक रैक रखा हुआ है और इस पर मैंने यहाँ पे सारी बुक्स रखी हुई है। तो जब भी पढ़ें तो अपनी एक जगह, एक डेडिकेटेड जगह रहती है वहाँ पे वापस से रख दें, आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। बुक्स की तरह ही न्यूज़पेपर से भी हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा क्लटर क्रिएट हो जाता है, काफ़ी अनटाइडी लगने लगते हैं हमारे डाइनिंग टेबल या फिर कॉफ़ी टेबल जहाँ पे हम न्यूज़पेपर पढ़ के ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैंने एक बास्केट बनाया है, इसका DIY मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस बास्केट को आप यूज़ कर सकते हैं। जो 4-5 दिन के जो न्यूज़पेपर होते हैं कई बार हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ जाती है तो इसको आप इसमें रख सकते हैं और कुछ दिनों के बाद आप इसको अलग से दूसरी जगह पे रख सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे पेंट का बकेट यूज़ किया है और इसके ऊपर मैं ये जो मेरे पास एक रोप रखी हुई थी इसको मैं हॉट ग्लू के हेल्प से पूरा कवर कर दूँगी। ये मेरे पास थोड़ी सी ही रोप है तो ये हाफ़ ही कवर हो पाएगा। तो इस तरह से ना मैंने हॉट ग्लू यूज़ किया है, इसको बस आपको रैप करते जाना है। आप इसकी जगह पर कोई बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास कोई बास्केट नहीं था इसलिए मैंने एक DIY घर पर ही बना लिया है। तो ये हाफ़ कवर हो गया है। तो इस तरह की जो जूट की रोप्स रहती है ना, इसको
लाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसका जो ऊपर से जो रोए रहते हैं ना, उसको जला दीजिए। तो जहाँ भी आप इसे रखेंगे फ्लोर पे, इसमें बिल्कुल भी कचरा नीचे नहीं गिरेगा और ये आपका जो फ्लोर है वो ख़राब नहीं होगा। एक बॉटम यूज़ कर रही हूँ, पुराना मेरा फट गया था, तो इलास्टिक वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ हैंग कर दिया है और इसको टर्न करके मैं अंदर की तरफ इसको हॉट ग्लू से चिपका दिया है। तो एक अच्छा सा बास्केट रेडी हो गया है। आपके पास अगर कोई ऑलरेडी बास्केट हो तो आप यूज़ कीजिए। कोई सुंदर बास्केट इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हम लिविंग रूम में रखते हैं ना, तो वहाँ पे अच्छा भी दिखना चाहिए। और जो पुराने न्यूज़पेपर है उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस मैंने दिया है। जो हमारा टीवी टेबल है उसके साइड में 2 कैबिनेट्स है, वहाँ पे मैं पुराने न्यूज़पेपर स्टोर करके रख देती हूँ। किसी ना किसी रूम में तो ऐसे ओपन शेल्फ़ होते हैं जिनको हम स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ओपन शेल्फ़ में आप जितना भी सामान रखेंगे ना, आपको बार बार उसको क्लीन करना पड़ेगा और अगर आपने क्लीन नहीं किया तो उस पर डस्ट की परत है जमती जाएगी। तो ओपन शेल्फ़ में जब भी आप कोई सामान रखें तो ट्राई कीजिए कि आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ करें, क्योंकि ना बॉक्सेस यूज़ करने से अंदर में जो सामान है वो बिल्कुल डस्ट फ्री रहेगा और जो बड़े बॉक्सेस होते हैं उनको ऊपर से क्लीन करने में आसानी होती है। और आप ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, इससे और भी आसानी होगी ये देखने के लिए कि अंदर में आपने क्या स्टोर किया है। बॉक्सेस यूज़ करने से फिर आपके ओपन शेल्फ भी क्लीन रहेंगे और बार बार आप साफ़ सफाई से बच जाएंगे। अब बाजू में मैंने कुछ हैंगर्स लगा के रखे हैं, हुक्स लगा के रखे हैं, तो यहाँ पर ना चीज़ें हैंग करते जाते हैं तो ये वाला जो वॉल है ना काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी और अनऑर्गेनाइज लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं ये पेपर बैग्स यूज़ कर रही हूँ। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कलरफुल पेपर बैग्स मिलते हैं। मैंने ख़रीदा नहीं है, ये ऐसे ही कई बार गिफ्ट्स में आ जाते हैं। तो ये वाले पेपर बैग्स मैं इनको यूज़ करूँगी और जितनी भी चीज़ें यहाँ हैंग हुई थी ना, इनको पेपर बैग के अंदर के साइड डालते हुए फिर मैं इन हुक्स में हैंग कर दूँगी। तो चीज़ें भी वहीं की वहीं रहेंगी, ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी और ऊपर से क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे जो बैग्स होते हैं नॉर्मली तो हम इनको बाहर कहीं यूज़ नहीं करते हैं और इनमें कुछ हैवी सामान भी हम रख के कहीं लेके नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको यूटिलाइज़ कर लीजिए। अपने जो घर है ना, जो वॉल्स हैं, उनको आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ये ऐसे टाइडी भी लगेगा और ये सुंदर भी दिखेगा। पेपर बैग्स अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पुराने हैंड बैग्स यूज़ कीजिए, जो कि कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत फट जाते हैं, उनको आप फेंक देते हैं। तो उन बैग्स को भी आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैंग भी हो जाएंगी और ऊपर से दिखेंगी भी नहीं। ऐसे कई सारे हमारे कपड़े होते हैं जो हम एक आध बार पहने हुए होते हैं और इनको हम वार्डरोब के अंदर नहीं रख सकते और इनको हम वॉश भी नहीं करना चाहते, क्योंकि एक दो बार हम इनको और पहन सकते हैं। तो इनको ना आप अपने डोर के पीछे हैंग करके रखिए। मैंने कई बार ऑर्गेनाइज़र शेयर किया है, जो डोर ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, इनको आप फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में हैंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डोर के बैक में रहेगा तो आपका जो रूम है वो सामने से क्लटर्ड नहीं दिखेगा, टाइडी लगेगा। आजकल के बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है, अच्छा अच्छा क्राफ्ट बनाते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग सब कुछ कर लेते हैं। और इनकी जो ड्राइंग एंड पेंटिंग्स है ना, ये हमारे घर में जमा होती जाती है। इनको फेंक भी नहीं सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ वहाँ रखने से भी हमारा जो घर है वो अनटाइडी हो जाता है। तो ऐसे जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, कई बार हम कुछ कपड़े लेते हैं तो उसमें ऐसे वाले बैग्स आ जाते हैं, मैं उनको रख लेती हूँ। इनमें एक हैंडल भी होता है जिसको आप हैंग कर सकते हैं। तो ये जितनी भी ड्राइंग्स या पेंटिंग मेरी बेटी करती है ना, उनको मैं इस तरह से ऐसे प्लास्टिक बैग्स में रख देती हूँ और फिर इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो उनकी जो ड्राइंग है, जो उनका क्राफ्ट है, वो डिस्प्ले भी हो जाएगा। उनके रूम में आप कहीं भी हैंग कर दीजिए और ये टाइडी भी रहेंगे और इनको आप अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। गंदे भी नहीं होंगे क्योंकि ये प्लास्टिक के अंदर है, तो इनमें डस्ट भी नहीं जाएगा। आजकल हम सब एलेक्सा अपने घर में यूज़ करते हैं, लेकिन ना इसको ऊपर रखने से ये भी थोड़ा सा अनक्लटर्ड हमारे घर को बना देता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके आगे या तो आप कोई भी फ्लावर वास रख दीजिए, जैसे मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ किया है, और अगर ये नहीं तो आप कोई भी अपने फ़ोटो फ्रेम्स भी रख सकते हैं। तो इससे ना ये बिल्कुल सामने से दिखेगा नहीं और आपका घर सुंदर भी लगेगा और क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा। किचन में तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती, कई सारा सामान ऐसा होता है जो हमेशा ही किचन को क्लटर्ड दिखाता है। जैसे कि ट्रेज़ हम यूज़ करते हैं, चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ऐसे आप नैरो जो मैगज़ीन होल्डर्स रहते हैं, फ़ाइल होल्डर्स रहते हैं, उनको परचेज़ कर लीजिए, या फिर आप कोई भी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं ख़रीदना है तो आपके घर में कोई बॉक्स होंगे, उनको यूज़ कीजिए। अपने ट्रेज़ एंड चॉपिंग बोर्ड्स को आप आराम से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएंगे और ये बहुत ही टाइडी लगेंगे, आपका किचन भी ऑर्गेनाइज़ लगेगा।
डिफरेंट टाइप्स के फॉइल्स हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। कभी एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं या फिर हम फूड रैप करने के लिए जो दूसरे पेपर्स आते हैं वो वाले रोल्स भी यूज़ करते हैं। तो इनको ना मैं इस तरह से डबल टेप लगा के अपने वॉल पे चिपका देती हूँ, जिससे कि ये एक जगह पे रहते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसे परचेज़ करें तो सेम साइज़ का ख़रीदें, सो डैट आप इनको एक ही बॉक्स को यूज़ कर पाएँ और ये टाइडी भी लगेंगे और आपको इनको यूज़ करने में भी आसानी होगी। अगर आप ऐसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, फॉइल ऑर्गेनाइज़र्स, जिनको आप रख सकते हैं। इससे आपके जो फॉइल है वो ख़राब भी नहीं होंगे, डस्ट भी नहीं जाएगा और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है फिर इनको यूज़ करना जब भी ज़रूरत पड़े। ये फॉइल ऑर्गेनाइज़र बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। इसके साथ 2 स्प्रिंग्स आते हैं, दोनों साइड में आप अटैच कर लीजिए अपना फॉइल डाल के और आप इसमें किसी भी तरह के फॉइल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिंग फिल्म यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें एल्यूमिनियम फॉइल भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बस इसको फिट कर देना है। सामने एक स्टिक आती है, उसको भी आप आराम से फिट कर पाएंगे। आसान है इसको लगाना और फिर इस तरह से ओपन कर लीजिए। जितने भी फॉइल की आपको ज़रूरत है उसको बाहर निकाल लीजिए और फिर इस तरह से इसका जो लिड है वो आप ज़ोर से बंद कर लेंगे तो इसमें एक कटर लगा हुआ है। जितने भी आपको ज़रूरत है उतना ये ईज़िली कट हो जाएगा, क्योंकि इसको कट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हम क्लिंग फिल्म यूज़ करते हैं ना कोई भी फूड को रैप करने के लिए। तो ये इस वाले ऑर्गेनाइज़र से ये काफ़ी आसान हो जाएगा इनको यूज़ करना। आज के वीडियो के सारे हैक्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।